प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 अगस्त 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, हल्द्वानी के लामाचौर में शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट। अन्य महत्वपूर्ण फैसले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक शुक्रवार को सचिवालय में हुई। बैठक में हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। बैठक में अहम विषयों पर चर्चा होने के साथ कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 15 विषयों पर फैसला लिया गया। कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौर क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता अनुसार लगभग 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। गंगा एक्सप्रेसवे पर औपचारिक सहमति हुई। गाय व भैंस की खरीद में सब्सिडी का दायरा बढ़ाया गया। 2 पशु की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली का गठन किया गया। इसमें मजदूरों के हितों का संरक्षण किया जाएगा और मजदूरों के लिए समान वेतन होगा। समाज कल्याण विभाग के 19 अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावासों के संचालन की नियमावली बनी है। औद्योगिक विवादों को सुलझाने हेतु नई नियमावली बनेगी। मध्य महेश्वर मार्ग पर जगह जगह हो रहा भूस्खलन, यात्रा अग्रिम आदेशों तक स्थायी रूप से स्थगित। रुद्रप्रयाग में लगातार प्रतिकूल मौसम और भूस्खलन की घटनाओं व यात्रा मार्ग पर उत्पन्न सुरक्षा संबंधी जोखिमों को देखते हुए मध्य महेश्वर धाम की यात्रा को अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी, पुलिस ने तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार। जेपी कंपनी का है कर्मचारी। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस की जांच टीम ने शुक्रवार को तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनोज कुमार वार्ड नंबर 3 नूरपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश बद्रीनाथ के समीप जेपी कंपनी का कर्मचारी है। शुक्रवार को जांच टीम ने जेपी कंपनी के लामबगर से आरोपी को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में खड़गे का दौरा, टिकट के लिए नेताओं की होगी होड़। विधायक मयूख होंगे रैली में शामिल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हल्द्वानी में 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होगी। वो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। पिथौरागढ़ से भी 150 से अधिक कार्यकर्ता रैली में शामिल होने गए हैं। ये रैली उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खास होगी जो आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की उम्मीद लगाए हैं। पहाड़ के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि ने बनाया उड़ने वाला इलेक्ट्रिकल वाहन। आर्मी हेलीपैड में सफल परीक्षण। पहाड़ के एक युवा ने तकनीक की दुनिया में नई पहल की। अल्मोड़ा निवासी इनोवेटर रवि टमटन हवा में उड़ने वाला इलेक्ट्रिक वाहन का प्रोटोटाइप तैयार किया। ये वाहन बैटरी से संचालित होता है और हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। रवि टमटा के अनुसार उन्होंने अल्मोड़ा के आर्मी हेलीपैड में इसका सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान वाहन के हवा में उड़ने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 2,500 पदों पर खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा। दिसंबर से पहले शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। चुनावी वर्ष में विभिन्न विभागों में खाली 2,500 पदों पर नौकरी का पिटारा खुलने जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिसंबर से पहले इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। जिन 1470 पदों के लिए आवेदन हो चुके हैं उनकी परीक्षाएं भी दिसंबर तक कराने की तैयारी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि दिसंबर से पहले करीब 2,477 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें स्केलर, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक, स्नातक स्तरीय विज्ञान वर्ग के पद, पुलिस, आबकारी और परिवहन विभाग के वर्दीधारी पद, संस्कृत विभाग में सहायक अध्यापक और सहायक विकास अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। भाजपा का 2 माह का एक्शन प्लान, विधायक सीधे सीएम को बताएंगे अपनी जरूरत, इस पर रहेगा फोकस। दिल्ली में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में संगठन और सरकार 2 माह का एक्शन प्लान लेकर लौटे हैं। सभी विधायक अपने क्षेत्र में रहते हुए मानसून की विषम परिस्थितियों में लोगों की जरूरत का ख्याल रखते हुए दुख दर्द के सहभागी बनेंगे। अपने स्थानीय चुनावी वादों को धरातल पर उतारने के लिए सीधे सीएम कार्यालय से संपर्क में रहेंगे ताकि सरकार तत्काल लोगों की आवश्यकताओं व समस्याओं का समाधान कर सके। कोर कमेटी की बैठक में फोकस इस बात पर भी था कि संगठन राज्य के कोर वोटर को छिटकने नहीं दें। हर उस पुराने कार्यकर्ता तक पहुंच बनाई जाए जो किसी न किसी वजह से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। रिंगाल से आत्मनिर्भरता को आकार दे रहा महिला समूह, ये है उत्पादों के दाम।
भीमताल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत भीमताल और रामनगर क्षेत्र की महिला समूहों की ओर से रिंगाल से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। महिलाओं की ओर से रिंगाल से विभिन्न प्रकार की टोकरियां, फ्लावर पॉट, टोकरी, चटाई, डलिया और पेन स्टैंड समेत अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। भीमताल के बेड़िया गांव और रामनगर क्षेत्र के महिला समूहों की 50 से अधिक महिलाओं की ओर से उत्पाद तैयार हो रहे हैं। महिलाओं की ओर से रिंगाल से तैयार उत्पादों को बाजार, सरस और आउटलेट के माध्यम से बेचा जा रहा है। उत्तराखंड में एनालॉग डेयरी उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक, एफएसडीए ने जारी किया आदेश। देहरादून में पनीर, घी, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों के नाम पर बिकने वाले गैर मानकीकृत एनालॉग डेयरी उत्पादों पर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग ने ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। 2.09 किलोग्राम चरस के साथ बरेली के 2 तस्कर गिरफ्तार, स्कूटी सीज, बरेली में खपाने की थी योजना। बागेश्वर जिले के कपकोट थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने 2.092 किलोग्राम चरस के साथ बरेली के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। एसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त टीम श्यामा बैंड तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुनार रोड की तरफ से आ रही एक स्कूटी संख्या UK01 TA 4544 को रोका तो उसमें सवार युवक सकपका गए। शक होने पर वाहन और युवकों की तलाशी ली गई। स्कूटी की डिक्की की तलाशी में एक बैग के भीतर से चरस बरामद हुई। गौशाला के पास मिला नवजात, कोई न सुन पाए किलकारी, इसलिए मुंह में ठूस दी रबड़, समय पर मिली सांसें तो बची जिंदगी। चमोली के रांगतोली गांव की इस घटना ने हर संवेदनशील व्यक्ति का दिल दहला दिया। जन्म लेते ही एक मासूम को गौशाला के समीप लावारिस छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी किलकारी कोई न सुन पाए, इसके लिए उसके मुंह में रबड़ ठूस दी। यदि कुछ देर और हो जाती तो शायद ये मासूम जिंदगी की जंग हार जाता। उसे समय से अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे नवजात की जान बच पाई। घटना की खबर पूरे क्षेत्र में फैलते ही लोगों में आक्रोश था। ग्रामीणों का कहना है कि एक मासूम को इस तरह मरने के लिए छोड़ देना बेहद अमानवीय है। लगातार बारिश से हादसा, भीमगोड़ा में काली मंदिर पर गिरे बोल्डर, चोटी हुई क्षतिग्रस्त। लगातार हुई बारिश के कारण हरिद्वार में भीमगोड़ा रोड स्थित काली मंदिर पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर गए। इस कारण मंदिर की चोटी क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्र में एहतियात देखते हुए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। वहीं मंदिर की चोटी को सुरक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने सरकार को घेरा, बोली उत्तराखंड बन गया है पेपर लीक की राजधानी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत में पेपर लीक का मुद्दा उठाया। कहा, जब दिल्ली में युवा प्रदर्शन कर रहे थे उस समय उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ। बार बार ऐसा हो रहा है। ऐसे में लगता है कि उत्तराखंड भी पेपर लीक की एक राजधानी बन गया। उन्होंने प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नौजवानों को यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के साथ ही ऐसे ऐसे कारनामे यहाँ सरकार के हैं जिन पर भाजपा के लोग, विधायक और कार्यकर्ता खुद सवाल उठा रहे हैं। सभी वाहनों के लिए 41 घंटे बाद खुला सिमली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे, आवाजाही सुचारू होने से मिली राहत। आमसौड़ में बंद हुआ सिमली अल्मोड़ा हाईवे शुक्रवार शाम को सभी वाहनों के लिए खुल गया। 41 घंटे बाद खुला रास्ता तो स्थानीय लोगों व पर्यटकों को राहत मिली। बीआरओ ने शुक्रवार शाम करीब 5 बजे मलबे को साफ कर वाहनों की आवाजाही सुचारू की। बता दें कि बीती बुधवार देर रात पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा आने से रास्ता बंद हो गया था। हाईवे के बंद होने से पिंडर घाटी में दूध, सब्जी आदि आवश्यक सामान की आपूर्ति बंद हो गई थी।